तो लास्ट टाइम पे देखो हम लोगों ने रिएक्शन विथ HCN कर लिया, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो फोर्थ करते हैं, वो क्या होता है, रिएक्शन विथ NaHSO3। ठीक है, तो एक रिएजेंट ये भी लिख लो, मतलब अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे भाई HSO3 माइनस NaHSO3, ये मतलब NaHSO3 है, मतलब Na पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, और वो एक्वस मीडियम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना एक्वस मीडियम है ये। तो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इस पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा R, वही आपके पास SO3H। ठीक है, और H, और ये फिर OH आ जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो है क्या, ये मॉलिक्यूल, दिस इज S2, दिस इज H2SO3। ठीक है, H2SO3 का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें इसकी जगह एक्चुअल में सोडियम लगा होता है, तो एक्चुअल में इस पे अटैक सोडियम की तरफ से होता, मतलब ऑक्सीजन की तरफ से होता है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, वहां से अटैक होगा। तो या आप इसको ऐसा OSO2H ऐसा भी कई बार बुक में लिखा रहता है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स ध्यान रखना है कि SO3H या फिर O के साइड से अटैक होगा, O पे इस पे माइनस चार्ज। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं। इसका साइज अच्छा खासा बड़ा है, तो इसलिए ये अटैक फॉर्मल्डिहाइड पे करता है, एल्डिहाइड पे करता है, कीटोन पे अटैक नहीं करता है, बेंजल्डिहाइड पे अटैक नहीं करता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज होता है, तो पुअर न्यूक्लियोफाइल है, और बेंजीन पे अटैक इजी नहीं होता है, तो उस पर अटैक नहीं करता है। कीटोन में सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कीटोन पे करता है, क्योंकि साइक्लिक कीटोन में स्टेरिक हिंडनेस कम होता है। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो HSO3 माइनस is a bulky nucleophile as well as poor nucleophile, because in this minus charge of oxygen is delocalized. So NaHSO3 react only with formaldehyde, aldehyde and cyclic ketone. It does not react with ketone एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना है। बस हो गया इस क्लास में, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो बस यही रिएक्शन में इसको ध्यान रखना था। ये तो हम लोगों के 4 रिएक्शंस हो गए वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले। अब एक लास्ट करते हैं, तो फिफ्थ लिखो, फिफ्थ वाला सबसे इंटरेस्टिंग है, रिएक्शन विथ NH2Z। NH2Z, Z क्या है अभी समझते हैं। NH2Z, तो देखो क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, R1 दोनों हाइड्रोजन होंगे फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन एक हाइड्रोजन एल्डिहाइड, दोनों कार्बन कीटोन। इसकी रिएक्शन अगर H2NZ के साथ करते हैं तो एक्चुअल में फाइनली ये बनता है, मतलब ये बाहर निकल जाता है और बनता है फिर RC/R1 और डबल बॉन्ड N और Z। ठीक है, इसमें Z क्या क्या अभी लिख लेते हैं, तो इसमें पहले नीचे लिखो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वाटर इज एलिमिनेट। तो यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, फिर एलिमिनेशन होता है, तो इससे ये मॉलिक्यूल बनता है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो देखो हुआ क्या ओवरऑल, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, ऑक्सीजन की जगह ये आ गया, सब्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कहाँ हुआ, तो O गया और डबल बॉन्ड में ये आ गया, तो ओवरऑल तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो देखो इसमें होता क्या है, आप पहले समझ लो। इसमें Z क्या क्या वो मैं बता दूंगा, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पहले समझ लो है क्या क्या इसमें। देखो डबल बॉन्ड O होता है, इस पे लोन पेयर होता है। ठीक है, एक हमको अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, जिधर अटैक करेगा इधर जाता है। अरे ऐसा तो होता था,
फिर एक हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, IMPE, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। तो क्या बनेगा, OH, NH और Z। ठीक है, ये आया। अरे एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब देखो क्या होता है इसके बाद का तो सारा सस्पेंस है। यहाँ पे लोन पेयर अभी है, ये अटैक करके इसको बाहर निकाल देता है और वो फिर H को ले लेता है, समझ लो। तो वो ये और H को निकाल दिया, मतलब वो OH माइनस बाहर निकलेगा और OH माइनस H को ले लेगा, तो बनेगा ये प्लस वाटर। तो पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। तो इसके आगे एक्चुअल में हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और नाइट्रोजन एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक करके बाहर निकाल सकता है, तो ये मॉलिक्यूल हो जाता है। इसमें थोड़ा सा हीट करने की बस जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, पहले देखो, पहले एडिशन और फिर एलिमिनेशन, मतलब वाटर इज रिमूव। तो नेट में अगर आप देखो तो O की जगह ये मॉलिक्यूल आए, तो नेट में तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का। अब Z क्या क्या हो सकता है, इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है कि वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होना चाहिए। नाइट्रोजन का लोन पर रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल है वो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला, एक्चुअली बहुत सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल है। अगर Z होगा OH, मतलब कि सब लिखते रहो, ये सब लिखना है एक्चुअल में। मान लेते ये मॉलिक्यूल होता और अब इसकी रिएक्शन कराते H2NOH के साथ ये मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो इसमें ये बाहर निकाल देना, वही एडिशन एलिमिनेशन, अल्टीमेटली वही जो बना रहे वही बनाना। इसको R1 कर लेना। R1 करने का मतलब है कि दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये बनता है, दिस इज ऑक्सिम। ऑक्सिम हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट का रिएजेंट था, तो कई बार आपको ऐसा भी आ सकता है, ये मॉलिक्यूल दे दे और इसका रिएक्शन इसके साथ और फिर ये बनने का फिर बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ से बेकमैन रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सिम बनना है। बाकी बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, पीछे के लेक्चर में जाओ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑक्सिम, अगर Z की जगह OH हुआ तो सेकंड पे आते हैं, फटाफट लिखते रहो इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें अमोनिया नहीं लेंगे, अमोनिया के केस में क्योंकि NH बनेगा तो बहुत रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन और आगे भी जाएगी, तो अमोनिया को हम लोग अलग से डील करेंगे, अमोनिया का केस को अलग से डील करेंगे। अगर इसमें NH2 की जगह अगर NH2 हो गया, मतलब Z की जगह अगर NH2 हो गया, तो दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ से बनेगा ये मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन का यूज हम लोग वुल्फ किस्ना रिडक्शन में करते हैं। अरे याद करो, WKR में हमारा पहला रिएजेंट था NH2NH2 या फिर N2H4। ठीक है, WKR चलो मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा आगे, मतलब उसको हम लोग दोबारा करेंगे, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन और WKR। अगर आज टाइम मिला तो आज ही करवा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो Z की जगह आपका वही हाइड्रोजन भी हो सकता है, मतलब वही, मतलब Z की जगह आपका NH2 भी हो सकता है। इसमें और क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है वही NH, C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, यू वाला लोन, ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में नहीं जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज फिर न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बचेगा, तो फिर NH, C डबल बॉन्ड O और NH2, ऐसा मॉलिक्यूल। देखो, अगर आपको ऐसा मॉलिक्यूल आया तो ध्यान रखना है कि ये लोन पर रेजोनेंस में है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। ये लोन पर रेजोनेंस में ये भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये है। तो जो अटैक करने वाला कार्बन पे वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो इनसे आपको अटैक नहीं करना होता, ध्यान रखना है, इससे अटैक होगा। ठीक है, तो अब जब ये होगा तो क्या बनेगा, तो हम लोग इसको कई बार बोलते हैं ये मॉलिक्यूल है, दिस इज सेमी कार्बाजोन। ठीक है, या इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइट। ऐसे मॉलिक्यूल के नाम है, लिख लो, बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे थर्ड रिएक्शन, मतलब ये Z हो सकता था। और फोर्थ क्या हो सकता है, ये, मतलब ये क्या हो गया,
मतलब यहाँ पे बेंजीन जुड़ गया। अब भाई लोन पर तो इसका रेजोनेंस में जा सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, देखो हाइड्रोजन पे आपने फिनाइल लगाया, हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन था, तो ये क्या होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग N फिनाइल, इसका नाम ही होता है N। क्यों, क्योंकि फिनाइल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, याद करो ऐसा बोला था नॉमेनक्लेचर में, तो फिनाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो N फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, मॉलिक्यूल होगा। तो इसमें बन जाएगा आपके पास वही ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा फोर्थ केस था। आप सब लिखते रहो लिखते रहो। ये सब स्टोरी करने के बाद अब एक लास्ट बच रहा है, एक और अभी। एक्चुअली लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट था। NO2 भी जोड़ दिया, मतलब NO2 और NO2, ठीक है। तभी क्या होगा, तो देखो नेमिंग यहां से होगी, तो 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास 2,4 डाइनाइट्रो, ठीक है, N फिनाइल हाइड्रोजन। 2, डाइनाइट्रो है, मतलब वो भी किस पे, आपका फिनाइल पे, मतलब ठीक है, या फिर आप 2, डाइनाइट्रो फिनाइल, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके आगे N लगा दो, ये इसको शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट इसमें क्या बोलते हैं, 2,4 DNPH, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक्चुअल में ये एक रिएजेंट है, इसका नाम ब्रैडिस रिएजेंट। तो ब्रैडिस रिएजेंट क्या है, ये मॉलिक्यूल जो ड्रॉ है, ठीक है। तो क्या मॉलिक्यूल है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है 2,4 DNPH। जब ब्रैडिस रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग किसी एल्डिहाइड कीटोन के साथ करते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल जो बनता है, ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट या ऑरेंज क्रिस्टल बनता है, ठीक है, सॉलिड बनता है, सॉलिड। तो ये एक्चुअल में यूज होता है ऐसा टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मान लो अगर 4-5 फंक्शनल ग्रुप है, मान लो अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी है, और एल्डिहाइड या कीटोन है, तो ब्रैडिस रिएजेंट एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के साथ, मतलब कोई भी एक हो सकता है, के साथ रिएक्शन करके एक ऑरेंज प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। मतलब ये एक ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज प्रेसिपिटेट या ऑरेंज क्रिस्टल। रेडिश ऑरेंज भी बोल सकते हो, जिसको लावा ऑरेंज भी बोल सकते हो, आजकल कार का कलर आ रहा है, लावा ऑरेंज भी बोल सकते हो। लावा ऑरेंज आजकल मतलब कार के कलर ऐसे आते हैं, लावा ऑरेंज। तो ऑरेंज, लावा ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ये इसका प्रेसिपिटेट होता है एक्चुअल में ब्रैडिस रिएजेंट में। तो ये यूज होता है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों मॉलिक्यूल ये टेस्ट देते हैं, और इसके अलावा कोई और नहीं देता, ठीक है। 10 में नीचे लिखो ब्रैडिस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विथ ब्रैडिस रिएजेंट, दे फॉर्म ऑरेंज क्रिस्टल। ब्रैकेट में लिख लो रेडिश ऑरेंज क्रिस्टल और लावा ऑरेंज क्रिस्टल, जो लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। लावा ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज या फिर ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज फॉर्म में ज्यादा रहता है। इसमें नीचे लिखो दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर रिएजेंट डज नॉट गिव दिस टेस्ट। बाकी रिएजेंट ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो अगर आपके पास मान लो 4-5 ग्रुप है और ऐसा बोल दे कि ब्रैडिस रिएजेंट पास करने पे रेडिश ऑरेंज कलर बनता है या ऑरेंज कलर बनता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए या तो ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन। इसमें नीचे इसे बेंजल्डिहाइड भी देता है, इसमें नीचे लिख लो कि देखो ऑल टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑल टाइप्स ऑफ कीटोन गिव दिस टेस्ट। तो हर टाइप के एल्डिहाइड या फिर हर टाइप के कीटोन ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब जब टेस्ट की बात कर रहे हैं
तो एल्डिहाइड को कैसे कीटोन से डिफरेंशिएट करते हैं वो भी लिख लेते हैं, तो उनके कुछ टेस्ट को लिख लेते हैं, वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नीचे लिखो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बहुत ज़्यादा इनका यूज होता रहता है। तो सबसे पहला इसमें जो टेस्ट है वह है टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट। याद करो ये रिएजेंट आपको आया था एक बार पहले एल्काइन में। टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन जब टॉलेंस रिएजेंट से करते थे तो आपका बनता था ना RC ट्रिपल बॉन्ड C टर्मिनल एल्काइन, तो सिल्वर का मिरर बनता था, मतलब सिल्वर टेस्ट ट्यूब में नीचे डिपॉजिट हो जाता है, तो वही, और सिल्वर चमकता है तो मिरर के जैसे काम करता है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? देखो टॉलेंस रिएजेंट का तो वैसे मतलब होता है AgNO3 को आपने अमोनिया के सोल्यूशन में डाला है, ठीक है, AgNO3 इन अमोनिकल सोल्यूशन। लिखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, पर है क्या, Ag+ चाहिए, Ag+, ये हमारा मेन है, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट है क्या एक्चुअल में? देखो ये होता है क्या है, AgNO3 इन अमोनिकल, जो अमोनिया सॉल्वेंट होता है उसमें इन अमोनिकल सोल्यूशन, ठीक है, होता है एक्चुअल में यही है, पर लिखा इसको बहुत से तरीके से जा सकता है। मतलब Ag हमको अल्टीमेटली Ag+ चाहिए, तो देखो कैसे कैसे लिख के आ सकता है, AgNO3 + NH4OH, ऐसा भी लिख के आ सकता है, यही करवाना है, ये लिख के आ सकता है। देखो इन दोनों में रिएक्शन होकर बन जाता है। एक बात को ध्यान रखना है, Ag की टेंडेंसी अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की बहुत ज्यादा होती है। ऐसा भी लिख के आ सकता है, दोनों एक ही है। ये ऐसा भी लिख के आ सकता है Ag2O, क्योंकि Ag2O तुरंत टूट जाता है Ag में, ऐसा भी लिख के आ सकता है, या फिर ये लिख के आ सकता है सिर्फ Ag+, तब भी यही करवाना है। मतलब एग्जामिनर देने वाला बहुत लेजी पर्सन है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा, यही लिख देगा, यही करवाना है। ये भी लिख सकता है और अच्छे से बताना होगा एग्जामिनर को, तो ये भी सब एक ही है। मतलब टॉलेंस रिएजेंट में हमको चाहिए होता है Ag+, और देखो होता क्या है, आप लोगों ने वो रिडक्शन वाली सीरीज पढ़ा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, तो उन रिडक्शन की सीरीज में कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन सब की रेडियोजेनिक टेंडेंसी बहुत हाई होती है। तो सिल्वर बहुत इजीली Ag+ से Ag में चला जाता है, और Ag क्या होता है, सिल्वर एक चमकने वाला मेटल है, मिरर के जैसा चमकता है, तो वही होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इस पूरे टेस्ट में एक ही लॉजिक है कि सिल्वर इजीली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। 10 में नीचे इसमें से कोई भी ले सकते हैं, इसमें नीचे लिखो सिल्वर हैव पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड Ag positive is very easily reduced into silver metal, very easily reduced into silver metal, ठीक है, वेरी इजिली रिड्यूस हो जाता है सिल्वर मेटल में आपका। तो अब देखो इसमें होता क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है, ये समझने वाली बात है। देखो Ag का रिडक्शन हो जाता है, इसमें समझो है क्या, Ag+ हम लोग लेते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट में Ag+ लेते हैं, Ag का रिडक्शन, और इसका रिडक्शन हो रहा है। हम लोग जो भी आज करने वाले, मतलब जो भी अभी जो चारों टेस्ट करने, मतलब चार टेस्ट जो करने वाले, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है चारों में, एक मेटल होगा जिसका रिडक्शन होगा, बाकी का ऑक्सीडेशन। तो ये जो टेस्ट है ये हम लोग मेनली करते हैं आपका एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए। देखो होता क्या है, जो एल्डिहाइड है बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये बात ध्यान रखना कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फटाफट हो जाता है, क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, आपने इसकी जगह कर दिया OH, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। कीटोन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। हाँ, कोई बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही पावरफुल, जैसे एसिडिफाइड केमनोफर, तो एक बार हो भी जाए। ऐसे छोटे मोटे के सामने तो मतलब कीटोन कुछ नहीं करेगा, इनकी कोई औकात नहीं कीटोन को कुछ कर सके। इवन अगर आप डाइल्यूट केमनोफोर लोगे तब भी नहीं हो पाता, मतलब कि हॉट कंसनट्रेटेड लोगे तब जाके हो पाता कीटोन का। अदरवाइज कीटोन का तो ये सब बच्चे हैं, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या होता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, कीटोन मतलब बोलेगा वो उसके लिए चाहिए पावरफुल रिएजेंट,
बोले ऐसे छोटे मोटे की क्या औकात, तो नहीं कर होता, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन aldehyde is very easily oxidized into carboxylic acid, whereas oxidation of ketone does not take place, ठीक है। इसमें आगे लिखो नॉर्मली कीटोन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन को आप बोलोगे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो स्पेशल केस जब ऑक्सीडाइज होगा आगे कर लेंगे, ठीक है। मतलब वो वैसा है, मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन वैसा है कि जैसे केमिस्ट्री में बोलते हैं ना कई बार कि कसम खाया है रिएक्शन करवाना है तब होता है, मतलब डिसाइड किया भाई करवा के ही रहेंगे तब हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग लिया तो, अदरवाइज आप कर मतलब होता नहीं नॉर्मली, ठीक है। तब इसमें नीचे देखो सब रिएक्शन में वही लॉजिक है कि जो भी मेटल होगा वो रिड्यूस और इसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नीचे लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट Ag plus ion is reduced into silver metal and aldehyde is oxidized into carboxylic acid। तो देखो होता एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लो टॉलेंस रिएजेंट है, मतलब मैं बताता हूँ होता एक टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस रिएजेंट, मान लो एक टेस्ट ट्यूब में उसमें आप टॉलेंस रिएजेंट में अगर आप एल्डिहाइड डालते हो तो एल्डिहाइड बना देगा एसिड और नीचे सिल्वर बैठ जाएगा, मतलब सिल्वर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, भाई सिल्वर सॉलिड है ना ये, तो ऐसा होगा टेस्ट ट्यूब में नीचे सिल्वर बैठ जाएगा ऐसा। अगर नीचे सिल्वर बैठ गया इसका मतलब जो डाला गया है वो क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। अगर कीटोन डालोगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो सिल्वर क्या होगा, सोल्यूशन में पड़ा रहेगा, तो नीचे सिल्वर डिपॉजिट नहीं होगा, मतलब कि सोल्यूशन में पड़ा ही रहेगा। तो अगर सिल्वर नीचे डिपॉजिट हो गया मतलब सिल्वर आ गया, मतलब सिल्वर मिरर के जैसे चमकता वो आ गया, तो मतलब कि क्या था, एल्डिहाइड। और नहीं हुआ ऐसा, सिल्वर नहीं बना, तो मतलब वो क्या था, कीटोन। तो ये यूज होता है किसके लिए, सिल्वर और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ये रिएक्शन नॉर्मली हर टाइप के एल्डिहाइड दे देते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन नॉर्मली कीटोन नहीं देते हैं, पर अगर कभी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो वो नॉर्मली दे देगा, ठीक है। इसमें नीचे लिखो कीटोन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब कीटोन के बगल में ही हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है तो वो नॉर्मली रिएक्शन दे देता है। बट लिखो बट कीटोन नॉर्मली डज नॉट गिव दिस रिएक्शन बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव दिस रिएक्शन, ठीक, वो यही रिएक्शन दे देता है। इसमें अब सेकंड करते हैं, सेकंड जो है डाइटिस फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। देखो है क्या, हाइड्रोजन जो रिडक्शन सीरीज उसके जस्ट नीचे कौन सा, कॉपर। तो कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, मतलब है, सिल्वर के कंपेरिजन में तो कम है। तो पिछले वाले में सिल्वर था, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, तो यहाँ पे कॉपर लेते हैं। तो ये एक मतलब ये समझ लो कि टॉलेंस रिएजेंट एक ऑलरेडी बहुत कमजोर था, उससे भी कमजोर, मतलब उससे भी गिरा हुआ, एक तो ऑलरेडी वो बहुत ही गिरा हुआ रिड्यूसिंग एजेंट था, बहुत कमजोर था, उससे भी कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो फेलिंग सोल्यूशन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू टॉलेंस रिएजेंट। सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे कॉपर लेंगे तो कॉपर रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इससे भी ये ज्यादा माइल्ड, ये ध्यान रखना सब में, अरे सब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो लिखना चाहो फिर से लिखो टॉलेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर एज फेलिंग सोल्यूशन इज अ वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे भी कमजोर, ठीक है। इसमें देखो होगा क्या ये समझो पहले, इसमें दो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन 1 एक्वस CuSO4 का, ठीक है, पड़ा रहता है, मतलब एक सोल्यूशन में एक्वस CuSO4 है, एक सोल्यूशन 2 है, इसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। आप बोलोगे ये क्या है, ठीक है समझ लो, आप लिख लो पूरा पहले, COOH CHOH और COOH, ठीक है।
दिस इज टार्टरिक एसिड, फटाफट लिखो, ये क्या है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड की रिएक्शन एक इक्विवेलेंट NaOH के साथ करवाया तो बन गया सोडियम, फिर एक इक्विवेलेंट KOH के साथ करवाया तो ये हो गया आपके पास ये। तो ये जो लिखा है दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। इसको कई बार बोलते दिस इज रचल सॉल्ट। अरे लिख लो भाई, ये सब नाम पता होना चाहिए, नहीं कहीं लिखा अगर रचल सॉल्ट बोलोगे सर ये क्या है, पढ़ाया ही नहीं, तो लिख लो दिस इज रचल सॉल्ट, ठीक है। तो ये रचल सॉल्ट है, ये सोल्यूशन 2, मतलब अरे एक्वस है, एक्वस तो रह गई भाई, मतलब सब ये सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2, तो रचल सॉल्ट और एक्वस CO4 जब दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो मिलाने पे वैसे कॉपर जो होता है इनके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। तो मतलब दोनों को मिलाने पे क्या होता है, जब आप मिला देते हो ऐसा हो जाता है कि सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 इनको मिला के बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन, मतलब दोनों को मिला के ये फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। मतलब जब टेस्ट करना हो तो उसके बारे दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, मिलाने पे आता है आपका वही फेलिंग सोल्यूशन। तो एक्चुअल में वो कुछ ऐसा बन जाता है CU, मतलब मैं एक्चुअल में लिख देता हूँ तो थोड़ा सा, वैसे ये मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो आपको याद नहीं करना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो दोनों को मिला देते हैं। अरे ये दोनों हो जाता है, ये दिस इज आपका ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू। अरे कॉपर +2 का कलर ब्लू होता है भाई, याद करो। अच्छा ब्लू विट्रोल क्या होता है, कॉपर +2, तो कॉपर +2 याद रखना ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ये होता है ब्लू कलर का। अगर आप ये फेलिंग सोल्यूशन वाले जो भी होता है इसमें अल्टीमेटली ये होता है, तो कॉपर +2 ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो कॉपर प्लस बन जाता है, ये रेड कलर का होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और वहीं पे जो एल्डिहाइड होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और इससे बनता है RCOOH, ठीक, ऑक्सीडेशन। तो होता क्या है, अगर आपके पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है, तो कॉपर का हो जाएगा रिडक्शन, तो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में, और एल्डिहाइड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो अगर आप कोई एल्डिहाइड लोगे तो सोल्यूशन का कलर ब्लू से हो जाता है रेड, तो मतलब कि एल्डिहाइड था। अगर आप कीटोन लोगे, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, तो सोल्यूशन ब्लू का ब्लू रहेगा, ठीक है। 10 में नीचे लिखो फेलिंग सोल्यूशन इज अ ब्लू कलर सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, कॉपर इज रिड्यूस्ड and blue color solution is converted into red color solution। भाई ब्लू कलर सोल्यूशन किस में कन्वर्ट होता है, रेड कलर सोल्यूशन में, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन कलर ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंजेस, ठीक है, सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवाने जा रहा हूं, इसको लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें पहला लिखो, फर्स्ट लिखो, देखो नॉर्मल जो एल्डिहाइड होता है इसको बोलते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब RCHO। तो इसमें नीचे लिखो एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट का मतलब कि ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसमें सेकंड पॉइंट लिखो कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। थर्ड लिखो एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव दिस टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, मतलब बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। देखो फिर से याद करो, बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी आपको याद है कि कम होती थी, पहले से पता था कम होता था, और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है एज कम्पेयर टू टॉलरेंस से भी माइल्ड है। अरे कॉपर की रेडिएशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आई होती, तो इसलिए बहुत माइल्ड है, वो बेंजल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर, मतलब बेंजल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ठीक है, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये याद रखना है कि बेंजल्डिहाइड टेस्ट नहीं देता, ठीक है। तो वही लिख लो कि बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। और अगर अल्फा हाइड्रोक्सी, देखो अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब ये कि जैसे मान लो कीटोन है कोई, उसके बगल में अगर कार्बन पे ये है मतलब OH,
अरे ये कीटोन है, उसके बगल पे अल्फा, अगर कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो ये टेस्ट दे देगा। और इसके बारे में आगे चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, तो उसमें इसका यूज पड़ेगा, इसलिए मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ बार बार। तो क्योंकि आप बोलोगे जैसे आपका फ्रक्टोस होगा कीटोन है, वह तब भी टेस्ट देगा, बोलो कैसे, तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी होता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी लिखवाने का मेन पर्पस आपका आगे वाला बायोमोलिक्यूल चैप्टर में इसका यूज होगा। तो इसमें नीचे लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, बेंजाल्डिहाइड नहीं देता और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। इन बातों का ध्यान रखना है। इसी का मिलता जुलता मतलब समझ लो कॉपी, मतलब जैसे फेलिंग सोल्यूशन ने किया उसी का कॉपी कर दिया एक आदमी ने, तो उसका नाम था बेनेडिक्ट सोल्यूशन। कॉपी कर दी, कॉपी पेस्ट। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द बुक में तो लिखा भी नहीं रहता बेनेडिक्ट सोल्यूशन, कॉपी कर डाला पूरा का पूरा, मतलब कॉपी कर दिया। उसने भी बोला कि चलो 2 सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन 1 ACO4 और सोल्यूशन 2 पूरा कॉपी किया। पर उसने बोला अच्छा टार्टरिक एसिड तुमने लिया, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि चलो ले लेते हैं सोडियम सिट्रेट, इसने सिट्रिक एसिड लिया। राइट, सिट्रिक एसिड वही सिट्रिक या साइट्रिक एसिड जो बोल दो, साइट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड लिया। अरे भाई जो नींबू में होता है, लेमन में, वही साइट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड। इसने बोला कि तुमने टार्टरिक एसिड लिया, मैं सिट्रिक एसिड लूंगा। तो COONA CH2 CH COONA CH2 COONA, this is sodium citrate. Actually this is sodium citrate, ठीक है। साइट्रिक एसिड क्या होगा, यहाँ पे H लगा लेना, दैट विल बी साइट्रिक एसिड है सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड है साइट्रिक एसिड जो बोलना चाहो, H लगा लेना, दैट इज साइट्रिक एसिड, दिस सोडियम सिट्रेट। पर वही सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और, यहाँ OH होता है, दिस इज OH H लगा दो, साइट्रिक एसिड आ जाएगा। बाकी है तो इन दोनों को मिलाओगे तो सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2, ये दोनों मिलके बेनेडिक्ट सोल्यूशन कहलाता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और वही सेम स्टोरी, सेम टू सेम, एल्डिहाइड में ब्लू से रेड हो जाएगा या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में ब्लू से रेड हो जाएगा, और बाकी में वो नहीं होता, ठीक है। 10 में नीचे लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ब्लू सोल्यूशन ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू रेड कलर, ठीक है। और इसमें नीचे लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन कलर ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंजेस। इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन कलर ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंजेस। इसमें भी फिर से लिखो कि benzaldehyde that is aromatic aldehyde does not give this test। और आगे लिखो कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव दिस टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं और वो नहीं देते हैं, अरे वही बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। ये 3 हो गए, एक और फोर्थ सिर्फ बेस, ठीक है, सिर्फ बेस, ठीक है। पहले इसका स्टोरी समझ लो, इसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। एक मॉलिक्यूल होता है रोजा एनिलीन, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड। इसकी स्टोरी पहले समझ लो, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा, वैसे स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं है। रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का कलर होता है मैजेंटा। आप बोलोगे मैजेंटा क्या, कौन सा कलर है? वैसे मैजेंटा कलर तो मुझको भी पहले पता नहीं था, मैंने जब सुना था तो दिल्ली में, मैं इसके पहले दिल्ली में था। दिल्ली में क्या, दिल्ली मेट्रो चलती, मेट्रो के ऐसे कलर होते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, ऐसा येलो कलर। तो वहाँ पे लाइन ही था मैजेंटा लाइन। तो मैजेंटा लाइन को वो लाइन के वहाँ पे मतलब लाइन के साथ कलर भी ड्रॉ रहता है कि जैसे ना ये मतलब मेट्रो में ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेट्रो में कोच में घुसोगे तो ऐसा लाइन बना होता था, और वहाँ पे जैसे मान लो मैजेंटा लाइन पे मैजेंटा कलर बना होता था और स्टेशन के नाम लिखे होते थे। तो मैं समझा कि मैजेंटा कलर एक्चुअल में है क्या। तो मैजेंटा कलर एक्चुअल में पिंक और पर्पल के बीच का कलर है। पर्पल और पिंक के बीच का कलर होता है मैजेंटा। आप इसको पिंक भी बोल सकते हो या पर्पल भी बोल सकते हो। कई बार लोग इसको रेड भी बोल देते हैं, मतलब रेड के ही मिलते जुलते ही है, पर
पिंक और पर्पल के बीच में होता है, दैट इज मैजेंटा कलर। अब होता क्या, अगर आप इसको SO2 गैस से पास करते हो या फिर H2SO3 सॉल्यूशन से, देखो SO2 को अगर आप पानी में मिलाओगे तो H2SO3 बनेगा। अरे मिलाओगे, जब आप इससे पास करते हो तो ये कलरलेस हो जाता है। मतलब क्या होता है कि मैजेंटा कलर ऑफ रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इज लॉस्ट व्हेन इट पास थ्रू SO2 गैस और H2SO3 सॉल्यूशन, कलरलेस हो गया है। पर आप जब इसको एल्डिहाइड से पास करते हो तो वो उसके कलर को रीस्टोर कर देता है। तो पहले ये समझ लो वही होता क्या एक्चुअल में, तो एल्डिहाइड जो होता मतलब स्टोरी होता कि एल्डिहाइड रीस्टोर मतलब दोबारा रीस्टोर द मैजेंटा कलर ऑफ रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये टेस्ट है, और कीटोन ये कलर को रीस्टोर नहीं कर पाता। ठीक है, पहले लिख लो टेस्ट क्या है, फिर मैं कहानी पूरी समझा रहा हूँ। मतलब वैसे कहानी यही था, इससे पास करते कलरलेस हो जाता है, कलरलेस को अगर आप एल्डिहाइड से पास करोगे कलर रिस्टोर हो जाएगा, कीटोनों का रिस्टोर नहीं होगा। तो इसमें नीचे लिखो एल्डिहाइड रिस्टोर्स द मैजेंटा कलर ऑफ रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, कीटोन इज नॉट एबल टू रिस्टोर दिस कलर। ये मतलब वैसे टेस्ट इतना ही लिखा जाता है। अब बेंजल्डिहाइड भी वैसे ये नहीं देता है टेस्ट। ठीक है, बस हो गया, वैसे बाकी इनके आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें नीचे लिखो मैजेंटा कलर ऑफ रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इज लॉस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ SO2 गैस और H2SO4 solution, and this color is restored in the presence of aldehyde। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता है। अब आप बोलोगे सर रोजा एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या है, वैसे स्ट्रक्चर काम का नहीं है, पर लिख लो, चलो काम का नहीं है बिल्कुल भी। नहीं तो लोग बोलते सर लिखवाए नहीं, लिख लो भाई, काम का वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये सब क्या होते हैं, अलग अलग डाई होते हैं। डाई मतलब जिनका कलरफुल स्पेसेस होते हैं, पर ये सब ज़्यादा ही मतलब आपसे स्ट्रक्चर नॉर्मली पूछा नहीं जाएगा इसका कभी। वे लिख लो, शायद आ भी सकता है, ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं। ये जो मॉलिक्यूल है, ये दिस इज रोजा एनिलीन, इसको ड्रॉ कर लो। रोजा एनिलीन का मैजेंटा कलर नहीं होता है, एक्चुअली ये भी कलरलेस है, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन जब आप कराते हो तो ये क्योंकि एरोमेटिक नहीं तो बहुत इजीली, तो ये प्लस और ये माइनस, अरे बेस है ना भाई, बेस है, तो ये मतलब रिएक्शन कर लेता है HCl के साथ। तो दिस इज रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये होता है मैजेंटा कलर का। तो HCl को हटा देना, वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कलर रिस्टोर कर देता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टेस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दो रिएक्शन फटाफट और कर लेते हैं। तो एक रिएक्शन हम लोगों ने पहले लिखा था, तो ये समझ लो कि रिवीजन के फॉर्म में क्लेमेंसन रिडक्शन। मैकेनिज्म इसका किसी भी काम का नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं जो बातें बता दूंगा वो लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट है बस। अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी कीटोन है, ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो जिंक मरकरी साथ में कंसंट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है, तो बनता है RCH2 और ये R1, मतलब रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो क्लेमेंसन रिडक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस द एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू एल्केन। तो ये रिड्यूस करने के काम आता है। ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड कीटोन के अलावा किसी को रिड्यूस नहीं करता है, बस एल्कोहल नहीं होना चाहिए। अगर एल्कोहल होगा तो HCl का एल्कोहल से रिएक्शन हो जाएगा, वहां पे Cl आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो क्लेमेंसन रिडक्शन ओनली रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन, इट डज नॉट डिस्टर्ब एनी अदर रिएजेंट बट एल्कोहल
मस्ट नॉट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, पर अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ और होगा तो चल जाएगा। देखो मरकरी का काम क्या होता है, देखो वैसे लॉजिक इसमें यही है कि मरकरी की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा मतलब जिंक ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होता है, बस ये सब होता है, समझ लो, ठीक। ये आपका होता है, या आप इसे ये समझ लो, मैं आपको बहुत एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। जिंक की रिएक्शन 4 के साथ होता है, तो इससे बन जाता है ZnCl2 2 टाइम्स, और 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज जाते हैं, ठीक है। इसको पकड़ा देना, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये बन जाता है प्लस वाटर, वैसे वाटर रिलीज होता है। ये समझ लो, ये ट्रिक है, मतलब ये एक्शन रिएक्शन में यही होता है, ओवरऑल यही होता है, पर मैकेनिज्म आपको पूरा नहीं बता रहा, पर होता है यही है कुछ कुछ। इसमें जिंक ऑक्सीडेशन होता है और उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होकर रिड्यूस होता है, ठीक है। मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना कि एल्कोहल नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है इसमें। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल चलो कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है कंसंट्रेटेड इससे लेना है, इसमें इसका रिएक्शन लिखो। तो ये कुछ रिएक्शन देखो लिख लेते हैं। जिसका प्रोडक्ट आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा यह, और इसका रिड्यूस होकर एल्केन बन गया। पर अगर अल्कोहल रहा तो अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी, आप रोक नहीं पाओगे, ठीक है। और इसमें फिर क्या बनेगा, उसकी जगह आ जाएगा Cl, बाकी इधर तो CH3। तो ये ध्यान रखना कि अल्कोहल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रिएजेंट होगा उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ और, NH2 नहीं होना चाहिए। अगर NH2 होगा तो जैसे अभी रोजानिलिन में लिखवा था NH2 बेस होता है, तो उसमें एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना है। तो इसमें नीचे लिखो, क्योंकि एसिड है तो अगर कोई बेस प्रेजेंट हुआ तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन क्लेमेंसन रिडक्शन एसिड इज टेकन, so base must not present in reactant, otherwise acid base reaction will take place, ठीक है। ये होता है जो का क्लेमेंसन रिडक्शन। एक और इसमें लिख लेते हैं आगे, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, देखो ये मॉलिक्यूल का रिएक्शन आप कराते हो NH2 आज ही बताया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और साथ में हम लोग बेस लेते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस प्रिफर करते हैं एल्कोहलिक KOH या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस चलेगा, एनी आप लिख लो, एनी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। पहले ये रिएक्शन होगा फिर ये रिएक्शन होगा, और इससे बनता है आपके पास CH2 और आपके पास ये, ठीक है। इसमें नीचे लिखो कि इफिशियंसी या लिख लो यील्ड ऑफ वुल्फ-किस्नर रिडक्शन इज हायर देन द क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। हायर होता है, ये किसी भी रिएजेंट को डिस्टर्ब नहीं करता, बस एक ही कंडीशन है, इसमें बेस है तो एसिड नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो वुल्फ-किस्नर रिडक्शन डज नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट एसिड मस्ट नॉट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, अदरवाइज एसिड बेस रिएक्शन विल टेक प्लेस। बस ये ध्यान रखना एसिड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। इसका मैकेनिज्म देख लो एक लाइन में, मैकेनिज्म भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैकेनिज्म कुछ वैसा नहीं है, इसमें भाई NH2 जब लेते हैं तो आज ही बताया ये मॉलिक्यूल बनेगा। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है और पूरे केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है ये, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लेने पे ये इसको निकाल देता है, मतलब क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होना ही इसमें ड्राइविंग फोर्स। तो वैसे तो हाइड्रोजन बच जाएगा तो H2 और R-, ठीक है, ये होता है। तो प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, और क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए इस रिएक्शन का यील्ड अच्छा खासा हाई होता है।
तो चलो एक दो एग्जांपल इसमें कर लेते हैं। बस ओके, यही एक एग्जांपल कर लो, ऑलरेडी वैसे इसमें करवाए हुए। तो ये अल्कोहल को नहीं निकालता है, अल्कोहल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अल्कोहल के लिए स्पेशली इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, तो बस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और पहले प्रिपरेशन सारा कर लेंगे और बाकी जो कुछ बचे हुए रिएक्शन है वो उसके बाद करेंगे।